Argonaut of medicine, Samuel Hahnemann. मेडिसिन के फील्ड में लिखी गई एक अनमोल बुक, जिसके बारे में डॉक्टर हनीमैन स्वयं कहते हैं कि मेडिसिन के फील्ड में छाए अंधियारे का सच मैंने खोज लिया। मेरे से पहले बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए कि मेडिसिन कैसी होनी चाहिए जो नेचर के अगेंस्ट ना हो। यह मेडिसिन सिर्फ मटेरियल प्लेन पर नहीं, एनर्जी के प्लेन पर भी वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। क्योंकि मैटर और एनर्जी दोनों दो चीज नहीं है, दोनों सेम है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हनीमैन ने मेडिसिन का आर्गेनॉन, ये आर्गेनॉन शब्द कैसे प्रयोग हुआ? जाहिर सी बात है कुछ हिस्ट्री जरूर होगी इसके बारे में। ये आर्गेनॉन शब्द डॉक्टर हनीमैन ने क्यों यूज किया? पहली बात तो ये है कि सच को उपलब्ध हुआ कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कोई बुक नहीं लिखता। कारण क्या है? जो कुछ अस्तित्व में ओरिजिनल है, सत्य है, उसको बुक में आप शब्दों में नहीं उतार सकते। ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि इतने बड़े अनुभव को सत्य में उतारा जा सके। फिर वो सत्य शब्दों में कैसे उतरेगा? किसने गीता नहीं लिखी? टेलीपैथी से गीता कोई और सुन रहा था, संजय। वहां से आई गीता। लाओ से कहता है सत्य का रास्ता आकाश में चलती हुई चिड़िया के पग चिन्हों के जैसे होता है, जो कोई पल चिन्ह छोड़ के ही नहीं जाता। सबका अपना इंडिविजुअल रास्ता है, इसलिए उन्होंने भी कोई बुक नहीं लिखी। लेकिन लास्ट में जब गवर्नमेंट पीछे पड़ गई तो उन्होंने कुछ अपने अनुभव उतारे।
वो भी मजबूरी में। डॉक्टर हनीमैन क्रॉनिक थ्योरी ऑफ डिजीज में लिखते हैं कि इतना बड़ा काम चाहे तो मैं अपने पास रख सकता था, लेकिन मैंने इसे दुनिया को दिया। अगर मैं रख लेता तो इससे मानवता को कोई फायदा नहीं हो पाता, लेकिन मैं आज इसे दुनिया को दे रहा हूं। लेकिन देते वक्त मुझे संदेह हो रहा है कि भविष्य में इसको लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। यदि समझ जाएंगे तो इनफाइनाइट बेनिफिट्स, जो उपकार होगा मरीज का, दुनिया का, वो इनफाइनाइट होगा। उसको आप लिमिटेशन में नहीं बांध पाएंगे। क्योंकि जब भी किसी चीज का इस दुनिया में आधार सत्य होता है, सत्य का जो परिणाम होता है वो इनफाइनाइट ही होता है। सत्य भी इनफाइनाइट है तो उसका परिणाम भी इनफाइनाइट ही होगा। अर्थात उससे बेहतर रिजल्ट आप दुनिया में और किसी सिस्टम से नहीं ला सकते। उपनिषद लिखी गई, समझ में नहीं आती, इतने गहरे गहरे वचन हैं, कैसे कैसे संस्कृत का प्रयोग उसमें किया गया है। वैसे ही डॉक्टर हनीमैन ने आर्गनान शब्द का प्रयोग मेडिसिन के फील्ड में किया। तो आर्गनान के पीछे थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले आर्गनान शब्द यूज किया गया अरस्तु के फॉलोअर्स द्वारा। अरस्तु के अगर पीछे चलें तो प्लेटो आएंगे। प्लेटो उनके गुरु रहे अरस्तु के, और प्लेटो के जो गुरु रहे वो सुकरात थे, जिनको यूनान में फिलासफर, एथेंस में फिलासफर बोला गया। बहुत सारे प्रतिबंध सरकार ने उनके ऊपर लगाए, बहुत आरोप लगाए, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में सत्य को उपलब्ध हुए हैं, कोई यहाँ से बेदाग नहीं गया, उनके ऊपर आरोप तो लगे हैं। आरोप तो छोटी बात, सूली तक लग गई। तो कठिन होता है सत्य को बुक्स में, शब्दों में पिरोना, उतारना। तो सुकरात ने कोई बुक नहीं लिखी। उनके शिष्य प्लेटो ने उनका प्रचार प्रसार किया। प्लेटो के सानिध्य में अरस्तु आए। तो चीजें जब भी कोई सत्य दिया, जब भी कोई सत्य इस दुनिया को दिया जाता है, तो उसके बारे में अगर शिष्य कहीं न कहीं अगर चर्चा किए, कुछ चीजें लिख दी गई, कुछ बुकें लिख दी गई, तो वो दूसरों के लिए एज ए फिलासफी हो जाता है। फिलासफिकल माइंड लोग कहते हैं। फिलासफी, फिलासफी का मतलब होता है कि हम सत्य के बारे में चर्चा करें और जीवन में ज्यादा कुछ ना उतर पाए। बहुत कुछ सच के करीब होता है, अनुभव बहुत सारे होते हैं, अनुभव उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन फिलासफी का अर्थ है कि जिसके बारे में, सत्य के बारे में चर्चा करना, जो चीज लिख दिया गया, फिलासफी हो जाता है। तो लाओस से स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, सुकरात स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। स्पिरिचुअलिटी मतलब जो मैं हूं, मेरे अंदर से सत्य निकला है, तो मेरा रोम रोम, मेरी एक एक सेल, मेरा माइंड, मेरी बॉडी
एज व्हीकल उस सत्य को टोटल कहेंगे। ये स्पिरिचुअलिटी है। फिलॉसफी क्या है कि हमें बहुत सारा नॉलेज हो गया, सबके बारे में हमने पढ़ लिया, वो चीज हम लोगों के सामने रिवील करें, कुछ अपनी बुकें लिख जाए, जबकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ना हो तो फिलॉसफी हो जाती। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो प्लेटो ने उनका प्रचार प्रसार किया। प्लेटो फिर गुरु बने अरस्तु के। तो अरस्तु से सबसे बड़ी बात है फिलॉसफी के माध्यम से फिलॉसफिकल बैकग्राउंड देते हुए इस मटेरियल संसार को समझने की कोशिश करी, लॉजिक से, तर्क से। क्योंकि आर्गनान की अगर मीनिंग देखें गूगल पे तो इंस्ट्रूमेंट लिखा है, टूल लिखा है। अपनी बॉडी में देखें तो आर्गन है, आर्गन की डेफिनेशन है कि कुछ स्पेशल सेल कलेक्ट करके जब स्पेशल काम के लिए डिजाइंड होते हैं तो उन्हें आर्गन बोला जाता है, लाइक हार्ट, किडनी, लीवर। स्पेशल फंक्शन विथ टोटलिटी, सारे आर्गन का आपस में सामंजस्य को लेते हुए, टोटल काम करते हुए, इसके साथ अपना स्पेशल काम करते हुए। बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है, यही सबसे बड़ा टास्क है। तो पहली आर्गनान की जो बुक लिखी गई वो अरस्तु के फॉलोअर्स द्वारा उनके जितने भी वर्क थे नेचर पे उन्होंने किए थे, डाइलेक्ट्रिक फिनोमेना बोला जाता है। गहरे में देखा जाए नेचर तो डाइलेक्ट्रिक है, मतलब उसके दो पोल हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है तो रिपल्सिव फोर्स भी है, प्लस है तो माइनस है, इलेक्ट्रिसिटी है तो साउंड है। कहा जाता है सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लॉ ऑफ इनर्शिया है, किसी चीज को रोकने की क्षमता। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, किसी चीज में मोशन देने की, गति देने की अवस्था। अर्थात गहरे में ये मैटर दो पार्ट में बटा हुआ है और दोनों एक दूसरे के विरोधी दिखते हुए भी आपस में डीपली एसोसिएटेड हैं। इन दोनों को आप कहीं से भी अलग नहीं कर सकते। और इन दोनों को एक साथ देखने की कला ही सत्य की कला है। वो जो तीसरा पॉइंट है स्पिरिचुअल पॉइंट, ये दोनों पार्ट द्वैत में आ जाएंगे। जब इन दोनों को आप एक साथ देखने की कला आपके अंदर आ जाती है तो अद्वैत हो जाता है। लेकिन विडंबना, जब तक वो सत्य नहीं आएगा तब तक इन दोनों को हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के ही देखेंगे। तो पहली बुक आर्गनान, जबकि सुकरात बैकवर्ड सेंचुरी के थे। उसके बाद प्लेटो प्लेटो गुरु बने अरस्तु के। अरस्तु ने आर्गनान के अंदर में सारी बातें जो उन्होंने नेचर के बारे में लिखी सब कुछ एक्सप्लेन किया, बायोलॉजी के बारे में, क्लासिफिकेशंस, एज ए जनरल की कसौटी में सब कुछ उन्होंने पिरोया। तो जब इसकी स्टडी की गई, जितने भी लोग इस दुनिया में आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बुकें सदा जीवन, क्या होता है कि हम अगर अच्छी दिशा में चल रहे हैं तो हमें अच्छी अच्छी बुकें, अच्छे अच्छे लोगों का सानिध्य मिलता चला जाता है, कुदरत आपको मुहैया करती है। तो देखा गया कि इतनी गहरे लॉजिक से इतनी फिलोसफिकल चीजें जुड़ी हुई हैं
तो कितना गहरा मैटर है, इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता। दूसरी बार लॉर्ड बेकन आए तो लॉर्ड बेकन ने भी जो है एक बुक लिखी, नवम आर्गेनम, न्यू प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल बोला गया, सिद्धांत। इसके बाद डॉक्टर हनीमैन आ गए, अर्थात ये दो सोर्स थे जहां पे आर्गेनान शब्द डॉक्टर हनीमैन ने यूज किया। लॉर्ड बेकन ने यूज किया, ये भी फिलासफर थे, अरस्तु ने यूज किया। डॉक्टर हनीमैन के बाद रूस में एक गुरजेफ थे, गुरजेफ के शिष्य थे जिनका नाम था पीडी ऑस्पेंसकी, जिनका हायर मैथमेटिक्स था। हायर मैथमेटिक्स का मतलब एक सिंपल मैथमेटिक्स होती है जहां पे 2 + 2 4 होता है, एक हायर मैथमेटिक्स होती है जहां पे 2 + 2 4 नहीं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। जैसे 15-20 रुपए के अगर हम एक कलर लाए, कैनवस पे उतार दें उसे, तो कभी कभी वो पेंटिंग करोड़ों में बिक जाती है। तो हमने ऐड कितना किया, थोड़ा सा, मिला कितना, बहुत ज्यादा। तो 2 + 2 4 ही नहीं हुआ, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। एक्चुअल में जो ये मटेरियल संसार है इसका कैलकुलेशन आप साधारण मैथमेटिक्स से कुछ हद तक कर सकते हैं, लॉजिक से, तर्क से, लेकिन जब इसमें एक इमेजिनेशन, एक फिलॉसफी जुड़ जाती है तो मामला और गहरा हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी जुड़ती है तो सबसे गहरा मामला हो जाता है। तो हायर मैथमेटिक्स जैसे क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स पुरानी फिजिक्स को, क्लासिकल फिजिक्स को डिनाई कर रही है। यही बात उपनिषद में बोली गई कि पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाता है फिर भी पूर्ण ही बचता है। अर्थात जो हमारा लब है, लब टोटल है, अगर हम उस लब से दुनिया को कोई लब देते हैं तो घटता नहीं, उतना ही बना रहता है। तो जो जीवन का गणित है वो हायर मैथमेटिक्स है, होम्योपैथी हायर मैथमेटिक्स है, गीता हायर मैथमेटिक्स है। इसीलिए साधारण बुद्धि से, साधारण तर्क से इसको ग्रैस्प नहीं किया जा सका। तो पीडी ऑस्पेंसकी ने जो तीसरी बुक लिखी वो लिखी टर्सियम आर्गेनम, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। उन्होंने अपनी बुक, इस बुक के शुरुआत में ही लिख दिया कि दुनिया की 3 महान बुक्स, पहली अरस्तु के द्वारा आई, दूसरी लॉर्ड बेकन के द्वारा आई, और तीसरी मेरी है। कोई 3 महत्वपूर्ण बुक दुनिया में लिखी गई हैं तो यही है। जैसे अपने भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व दिया जाता है उपनिषद। और सबसे खास बात उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बुक है उन दोनों बुकों के पहले है। अर्थात जितना आप जीवन में रूटेड होते हैं, जितना आप सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं,
वहां से जितना आप मैटर की तरफ आते हैं, तो मैटर की तरफ आते वक्त चीजें छिछली होती हैं। जितनी आप डीप चीजें जाते हैं तो वहां से बहुत सारी चीजें दिखने लग जाती हैं। जैसे कोई एक माउंटेन की बहुत ऊंचाई पे बैठा हो तो उसे बहुत ज्यादा एरिया कवर करके देखेगा, कोई बहुत नीचे बैठा हो तो बहुत कम एरिया देखेगा। इसलिए ऑस्पेंसकी को ये बात कहनी पड़ी कि ये जो हमारी बुक है ये इतनी गहरी है कि उन दोनों बुकों के पहले, टर्सियम आर्गनम, न्यू प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो आर्गनान का मतलब अब सोच लीजिए कितना गहरा है। जर्मन टेक्नोलॉजी, वो भी जर्मनी की धरती ने जितने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और स्पिरिचुअल वैज्ञानिकों को जन्म दिया है। डॉक्टर हनीमैन 16 लैंग्वेज के ज्ञाता थे। इतनी एडिशन आर्गनान की इसलिए आई। साधारण बुक के एडिशन होते हैं, बहुत ज्यादा फॉल्ट होते हैं तो हम उसको करेक्ट करते चले जाते हैं, लेकिन जो सच पे लिखी गई बुकें होती हैं उनका एडिशन इसलिए आता है कि ऐसा नहीं हमने गलत लिख दिया है। कुछ चीजें तो ऐड होती हैं, नो डाउट, अनुभव जीवन में बढ़ते ही रहते हैं कुछ न कुछ, लेकिन सिर्फ इसलिए इतने एडिशन आ गए कि इसको कैसे हम उस सच को एक कंप्लीट रूप दे सकूं। तो चुन चुन कर इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। नहीं समझ में आती आर्गनान। तो आर्गनान की बेसिक मीनिंग यही है कि अगर मैं, मेरे सामने पेशेंट बैठा हुआ, मेरे सामने दुनिया का कोई भी फैक्टर हो, कुछ भी, अगर मैं किसी से चर्चा कर रहा हूं तो कोई भी प्रीरियर कॉन्सेप्ट पीछे से नहीं आएगा। मेरी बातें ऐसी होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उसकी बीमारी, उसकी हर सिचुएशन, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस को देख करके जो लाइव उसकी आंखों से आंखों में मिला के हमारी बातें होगी, यही हायर प्रिंसिपल है। इसको और छोटे एस्पेक्ट में अनप्रेजुडाइज्ड बोलते हैं। हर पेशेंट इस दुनिया में नया है। इस दुनिया में किसी पेशेंट की दो साइकोलॉजी आपस में मिलती नहीं। बहुत गहरे में हर व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके स्वभाव की फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग। इसे होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। तो आर्गेनान की मीनिंग, और मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको कैसे आपके सामने पेश करूं। देखिए, कुछ बीच बीच में थोड़ा जो हल्का सा पॉज आ जाता है, कि इसीलिए आता है कि बहुत टफ होता है कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में मौन की भाषा आती है कि चीजें आप समझ सको शायद आप। इतना गहरा मैटर है। तो जर्मन, कभी भी जर्मन की टेक्नोलॉजी बोलते हैं पूरी दुनिया में फेमस इस नाम पे है कि एररलेस है। होम्योपैथी की वर्जिन जर्मनी से आई। वो भी डॉक्टर हनीमैन एमबीबीएस एमडी थे, तब जाके होम्योपैथी का जन्म हुआ। तो जितने भी शब्द उन्होंने चुन चुन के रखे हैं वो सब हीरा है। आसान शब्दों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। मेडिसिन का अभी तक जो इतना गहरा रूप डॉक्टर हनीमैन ने अपनी आर्गनान में दिया, इसीलिए।
आगे चल के एफोरिज्म फर्स्ट में उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। मिशन क्या होता है, सीख क्या होता है, होम्योपैथी के डीप मायने क्या है। आर्गनान से पहले लिख दिया, डेयर टू बी वाइज, बहुत बड़ा सच हो आपके साथ, आपके अंदर साहस हो तभी इसमें एंट्री करना, वरना और मेडिकल साइंस में चले जाना। जब वहां पे अनुभव से आप गुजरोगे, हो सकता है कि इस जन्म में न गुजरो तो कई जन्म में लग जाए। तब होम्योपैथी को चूज करना। तो आर्गनान की इतनी गहरी मीनिंग है, इसलिए इस बुक का नाम पड़ा आर्गनान ऑफ मेडिसिन। आगे एक एक अफोरिज्म में, जब उसकी गहराइयों में, उसके मटेरियल पर्सपेक्टिव, उसके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, उसके स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, उसके फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी कि आर्गनान की असली मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना बड़ा बड़ा टफ काम है। ओके, धन्यवाद आप सबका।